बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। अदालती महाज गर्म होता दिखाई पड़ रहा है। अदालती बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है गुज़िश्ता 2 रोज से, वो बड़ा ही तवज्जो तलब है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहरहाल उसके ऊपर एक पुरस्रार किस्म की खामोशी फिलहाल हमें नजर आ रही है। इसी ज़िमन में आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसे हम जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद बार कौंसिल भी। और उस मीटिंग के अंदर बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई हैं। वकला आज हम देख रहे हैं एक तवील अरसा के बाद नजर आया है कि एक्टिव हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते नजर आ रहे हैं हमें पब्लिकली, जो कि आजकल बड़ी अनहोनी है। और फिर जो आज फैसले हुए हैं मतीउल्लाह जान साहब से पहले वो जानेंगे कि उन फैसलों में बुनियादी तौर पर फैसले किए क्या गए हैं और जस्टिस डोगर साहब का जो रवैया गुज़िश्ता रोज हमने देखा कमरा अदालत में और उससे कबल ईमान मजारी के साथ जो उनका एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके ऊपर क्या फैसला हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी बात होगी और फिर आगे चलकर हम देखेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान का किरदार क्या होता है। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या आपके पास इतलात आ रही हैं जो आज जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, क्या उसमें कुछ फैसले हो चुके हैं? देखिए, आज जनरल बॉडी मीटिंग हंगामी बुनियादों पे तलब की गई थी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से। और कल हमने देखा कि एडवोकेट अलीम अब्बासी साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पुरजोर मजम्मत की थी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान जो हैं उनके उस हुक्म की जिसमें उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये अदलिया की तबाही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि किसी भी आईनी अदालत के जज को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और माजी में भी इवन के जुडिशल काउंसिल में जिन जजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उनको उस वक्त तक काम करने से नहीं रोका गया जब तक कोई फैसला न आ गया हो। तो बहरहाल ये यकीन तौर पर एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था जिसके खिलाफ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का रद्द-ए-अमल था। और कल ही ऐलान कर दिया गया था कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जनरल बॉडी इजलास बुलाया जाएगा। तो जनरल बॉडी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आपको मालूम है कि ज़्यादातर नौजवान वकला हैं, ख़वातीन वकला भी हैं, मर्द वकला भी हैं। और आज 3 बड़े अहम फैसले हुए। एक फ़ैसला तो ये हुआ है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट दायर की जाएगी, एक रेफरेंस जी मिसकंडक्ट की। और उसकी वजह ये बनाई गई कि जो कमरा अदालत के अंदर जो उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करवाया था उस ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका जाएगा। और ये बाद में कहीं शाम को फिर एक सेकंड थॉट थी और उसके ऊपर फिर बार के नुमाइंदों को सुना भी नहीं गया, नोटिस तक नहीं किया गया। हालांकि कमरा अदालत में मैं भी मौजूद था और आज वकला ने भी इस बात का इयादा किया कि कमरा अदालत में तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकला के रहनुमाओं को ये कहा था कि अगर मैं नोटिस करूँगा तो आपको बार के वकला को पहले सुनूंगा। मगर जब रिटर्न ऑर्डर आया तो ना सिर्फ ये कि नोटिस भी किए जा चुके थे और अभी नोटिस ही किए थे और साथ ही इतना बड़ा फैसला कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो एक आईनी अदालत के जज हैं उनको काम करने से भी रोक दिया गया। तो ये एक रेफरेंस इस बुनियाद पे बनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि इस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो चैलेंज जो कि काम करने से रोका गया तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की तरफ से उसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की तरफ से भी चैलेंज किया जाएगा। और आज के जनरल बॉडी जो हुई है डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की, उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है उनके भी नुमाइंदे, उनके भी सरबराह जो है एडवोकेट नासिर साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी इस तमाम कार्रवाई की हमायत की है। और एफिडेविट के हवाले से भी कोई बात? जी हाँ, जो तीसरा बड़ा एक अहम फैसला यही हुआ है कि जितने भी वकला जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के और जस्टिस आजम खान की अदालत में मौजूद थे वो एक अपना हल्फिया बयान दे रहे हैं कि कमरा अदालत के अंदर कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका जाए। और ये बाद में तहरीरी हुक्मनामे में ये चीज़ शामिल की गई और ये एफिडेविट इसलिए ज़रूरी है कि ये एक मिसकंडक्ट है कि आपने कमरा अदालत में कुछ और हुक्म दिया और फिर बाद में जाके उस हुक्मनामे में कुछ और शामिल कर दिया। तो ये 3 आज बड़े अहम फैसले हुए। अब देखना ये है कि जो कल इस मामले के ऊपर क्या फॉलोअप होता है
मगर हम पहले से ये ज़राए से सुन रहे हैं कि न सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के वकला बल्कि जो मुतल्लिका जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ज़राए के मुताबिक वो भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो और देखना ही है कि अब सुप्रीम कोर्ट कितने जल्दी जो है इस मामले को टेकअप करती है। अच्छा, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें हमारे नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये बात अमूमन होती है अदालतों के अंदर फैसले जब लिखवाया जाता है तो उसमें बाद अज़ां इन चैम्बर कुछ तब्दीली भी कर दी जाती है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि फैसले की जिस्ट ही बदल दी जाए, उसकी शक्ल ही बदल दी जाए। जो फैसला अदालत में दिया जाता है उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि तब्दीली छोटी पैमाने पर तो हो जाती है, कोई लैंग्वेज की तब्दीली हो जाती है या एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं उसमें कुछ रद्द-बदल हो जाए, लेकिन इस तरह का रद्द-बदल जिसको इतना अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है। आज असदात मलिक साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी की है जिसमें वकला के उन्होंने राय ली है, मुख्तलिफ वकला, बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, अब्दुल मोइज़ जाफरी हैं, तारिक महमूद खोखर साहब की उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग राय थी कि भाई ये तो एक तरीके से मिसकंडक्ट है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज साहब के खिलाफ शिकायत पेंडिंग है और आप उसके ऊपर अपना फैसला दे रहे हैं, तो ये तो उल्टा उनको गले पड़ सकती है। तो अब आपको क्या लगता है ये जो जस्टिस डोगर साहब ने किया है, ऑब्वियसली अभी तो यही नजर आ रहा है कि उन्होंने डेलिबरेटली किया है, उस वक्त जो प्रेशर उन पर बिल्ड किया गया कमरा अदालत के अंदर उन्होंने उस वक्त का उसको सस्टेन तो कर लिया या उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ली, लेकिन बाद अज़ा किया वही जो वो करना चाहते थे और अब डायरेक्टली इन्वेस्ट हुए हैं इसमें वकला और इफेक्ट भी हुए हैं, क्योंकि ये उनकी भी एक बहुत बड़ी हार है। सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की नहीं, अब ये मुद्दा बन चुका है बेसिकली वकला साहिबान का कि वो वहाँ गए आपके सामने और आपके सामने उन्होंने एक बात रखी और आपने उन्हें यकीन दहानी करवा कर उन्हें भी डिच कर दिया। तो अब वकला साहिबान को इस मौके के ऊपर ये किस कदर आप समझते हैं कि ये मुतासिर करेगी ये चीज़ आइंदा के इंतखाबात जो बार के होने जा रहे हैं और ये जो आइंदा आने वाले 2-3 माह बड़े क्रूशल हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि चंद दिन पहले ही एडवोकेट ईमान मज़ारी के साथ जो एक बज़ाहिर बदज़बानी हुई उसके ऊपर भी बड़ा शदीद रद्द अमल आया। पाकिस्तान भर की डिस्ट्रिक्ट बार्स की तरफ से, वकला तंजीमों की तरफ से उसकी मजम्मत की गई और उसके ऊपर एडवोकेट ईमान मज़ारी पहले ही चीफ जस्टिस सल्फार डोगर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट दायर कर चुके हैं। चंद दिनों बाद ही अब एडवोकेट ये चीफ जस्टिस सल्फार डोगर जो है कमरा अदालत में, हम सब मीडिया वाले मौजूद थे और ये हो ही नहीं सकता कि 10-12 बड़े बड़े मीडिया के चैनल कमरा अदालत में मौजूद हैं और ऑर्डर लिखवाया गया है और किसी साथी को ये नहीं पता चला कि जज साहब को काम करने से रोक दिया गया है। और सब ने ये खबर वही दी जो कि अब वकला तंजीमें कह रही हैं कि सिर्फ ये तय हुआ था कि अभी हम नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं इसके ऊपर, हम उस वक्त जब नोटिस जारी करना होगा तो वकला के नुमाइंदों को सुन के नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये कर रहे हैं अदालती कार्रवाई को, तो उस वक्त तक यही सारी कार्रवाई हुई। तो मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया, तो खुद मीडिया के लिए बड़ा हैरानकुन था कि ये अचानक ये जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म कहाँ से आ गया, ये कमरा अदालत में तो सुनाया नहीं गया। अच्छा, इस सारे कंडक्ट से ये साबित होता है कि न सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस सल्फार डोगर बदजुबान, उनके ऊपर बदजुबानी के बदकलामी के इल्ज़ामात हैं, बल्कि अब तासुर ये मिलता है कि वो चालाक और अय्यार भी हैं। वो वकला तंजीमों के रहनुमाओं को उन्होंने चीट किया, धोखा दिया, उन्हें बुलाया फुसलाया और उनको ये तासुर देने की कोशिश की कि वो कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने चैम्बर में जाके फिर बाद में ये ऑर्डर जारी किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ। तो ये मक्कारी, अय्यारी, चालाकी, बदकलामी, बदजुबानी, अब ये दूसरा रेफरेंस जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ये 2 दिनों के अंदर एक जज के खिलाफ। अच्छा, अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी है, दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जानी है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्योंकि एक इंतजामी फोरम है, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है, तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए तो तकनीकी एतबार से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी फोरम ही नहीं है, वो आईनी फोरम है लेकिन वो आईनी फोरम एक इंतजामी मामलात के लिए है। सही है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तकनीकी एतबार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को, वो फैसला गलत है, सही है, बुरा है, अच्छा है, उसको रोक नहीं सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पहली समाअत में चीफ जस्टिस सल्फार डोगर का ये जो हुक्म है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का, इसको सस्पेंड कर सकती है और इम्कान इस बात का है कि वो करेगी भी, क्योंकि बहुत एक गलत मिसाल कायम हो रही है कि किसी के खिलाफ, जज के खिलाफ दरख्वास्त डाल दें और अगर जज आपका साथ मिला हुआ हो तो वो उस जज को पहली तारीख में ही उसको काम करने से रोक दे। फिर तो आज जैसे कि साबिक एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और साबिक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा एडवोकेट कासिम वदूद,
उन्होंने जो आज मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये जो हुक्म है इसके बाद तो कोई भी जज महफूज नहीं है, इसके बाद तो फिर आप किसी भी जज को काम करने से रोक दें। ये तो अदलिया की आज़ादी की जड़ों के को काट रहा है ये मामला। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब उस गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, और अगर कल ये अपील दायर हो जाती है चाहे डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से चाहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से, तो हंगामी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट को ये अपील लगा के इस जस्टिस सल्फार डोगर के फैसले को मुअत्तल करना चाहिए। अदरवाइज जो जितने भी पाकिस्तान में हाई कोर्ट हैं और उनके जजेस हैं, ये एक कारोबार बन जाएगा, ये एक बिजनेस बन जाएगा, ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि जिसको जो जज अच्छा नहीं लगता उसके खिलाफ आप कोई भी दरख्वास्त डाल दें। इल्ज़ामात की तहकीक और तस्दीक होती रहेगी, मगर जब तक जुडिशल काउंसिल इसका फैसला नहीं करेगी तो उस वक्त तक जो है वो जज जो है घर OSD बना दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ईमान मज़ारी साहिबा उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उसमें उन्होंने न सिर्फ जस्टिस डोगर साहब पर तनकीद की है बल्कि उन समेत बहुत सारे जजेस को अस्करी जजेस भी कह दिया है, और यहाँ तक तजवीज़ दे दी है बार को, मुख्तलिफ वकला साहिबान को, कि हमें चाहिए कि हम बाइकआउट करें इन अस्करी अदालतों का, चाहे अस्करी जज किसी भी अदालत में बैठा है। तो आप क्या समझते हैं? अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर अमल पैरा ये होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो तजावीज़ है और इस तरह की लैंग्वेज बिलखसूस अगर सिटिंग चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल हो रही है उनके ही वकला साहिबान की जानिब से, तो ये ओवरऑल जुडिशरी के लिए आप नहीं समझते कि डैमेजिंग है? और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, ज़बानबंदी एक तरफ हो रही है और इवन वकला साहिबान कोई तहरीक, एक आप कह सकते हैं कि जामे तहरीक चलाने में नाकाम रहे हैं, अब एक ईंधन फराहम किया है डोगर साहब ने खुद इसको, तो ये आप नहीं समझते कि डोगर साहब भी अब एक एसेट की बजाय लायबिलिटी बनते जा रहे हैं और उन्हें आखिरकार डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा? जैसे आजकल इतलात आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अहम शख्सियत को अब डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। देखिए, आपने जो बात की एडवोकेट ईमान मज़ारी की तकरीर की, मैं नहीं समझता कि ये एडवोकेट ईमान की कमज़ोरी है, ये मैं समझता हूँ हमारी अदलिया के ईमान की कमज़ोरी है। और जितनी नुकसान हमारी अदलिया को एडवोकेट मज़ारी के अल्फाज नहीं पहुँचा सकते, जितना जो हमारे जजों के अपने फैसले हैं जो अदलिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि नहीं, मैं उसमें ये उनके उसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका इफेक्ट कितना गहरा होगा। देखिए, अदलिया ऑलरेडी इतनी डैमेज हो चुकी है कि इट इज बियॉन्ड रिपेयर। अब इसको एडवोकेट ईमान मज़ारी की तकरीर से मजीद डैमेज नहीं किया जा सकता, मतलब इट इज बियॉन्ड रिपेयर। लेकिन जब तक आइन में तरमीम जो है दोबारा करके पुराना आइन बहाल नहीं किया जाता, तो मैं नहीं समझता कि किसी वकील की तकरीर से, चाहे एडवोकेट ईमान मज़ारी की तकरीर से अब अदलिया मजीद कोई डैमेज है। मजीद डैमेज होने की गुंजाइश भी नहीं है। जो फैसले जस्टिस सल्फार डोगर ने किए हैं और जिस किस्म का रवैया उनका वकीलों के साथ है, अब इसमें मजीद कितना कोई अदलिया को डैमेज करेगा? जितना चीफ जस्टिस डोगर ने डैमेज कर दिया है, इतना कोई वकील से जाके कोई खातून वकील की तकरीर से जो है नहीं, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है। मैं डैमेज अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस डोगर या उनको लाने वाले जो हैं उनके डैमेज की बात हो रही है कि उनका जो बयानिया है वो किस कदर नुकसान उसको हो रहा है और एक तकवीयत तो पहुंचनी है सुखला तहरीक को। पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज बयानिए के लिए ही एक बेइज्जती का मुकाम है कि अगर जस्टिस सल्फार डोगर और उनके पीछे जो उनकी सपोर्ट करने वाली कुव्वतें हैं, उनकी बातों और उनकी साजिशों को हम बयानिए का नाम दें, तो ये कोई बयानिया नहीं है। बयानिया होता है मंतक के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, रसूल के ऊपर, और फिर उसमें अल्फाज का चुनाव होता है। मुझे आप ये बताएं कि जो कुछ जस्टिस सल्फार डोगर कर रहे हैं या जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट हमारी अदलिया के साथ कर रही है, उसके ऊपर कोई मंतक, लॉजिक, कोई नज़रिया, कोई असूल है? अगर वो नहीं है तो बयानिया तो है ही नहीं, ये बदमाशी है। मैं तो कहूँगा, मैं खुद ये समझता हूँ कि ये बदमाशी है जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो अदलिया की तरफ से किया जा रहा है और जो अदलिया के साथ उनके पीछे खड़ी कुव्वतें कर रही हैं, ये सब बदमाशी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बयानिया इनका था ही नहीं। मैं इस्टेब्लिशमेंट के बयानिया को बयानिया समझता नहीं हूँ। मैं बयानिया इस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ कि ये डंडा है, ये कोई असूल नहीं है, कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कानून और आइन की बात नहीं है, तो इसको आप बयानिया कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो ये बयानिया नहीं है, ये सीधी सीधी बदमाशी है और माइट इज़ राइट का है। और ये माइट इज़ राइट को बयानिया नहीं होता, वो माइट ही होता है। तो बयानिया तो वो होता है जो कमज़ोर लोग मंतक, दलील, लॉजिक, फलसफा, असूल के तहत आर्गू करके दलाइल दे के, दलील कोई बयानिया नहीं है, दलील बयानिया है। तो ये तो सब गुलेल है, ये कौन सा बयानिया है? तो मैं समझता हूँ कि अदलिया का ना तो कोई बयानिया है, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई बयानिया है, और ना ही जो है जितना डैमेज अदलिया ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को कर दिया है,
किसी वकील की तकरीर से ये मज़ीद डैमेज नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जैसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, एक ब्लंडर फिर दूसरा ब्लंडर फिर तीसरा मुसलसल हो ही रहे हैं। और अब जो रेफरेंसेस भी इसी इसना में हम देख रहे हैं कि 2 उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी हैं या एक होने जा रही है। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एक इख्तियार तो है सो मोटो का, उन्हें अभी तक इस वाक़े का, इस पूरे इशू के ऊपर सो मोटो ले लेना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि जो भी जितने भी आईनी बेंच के जजेस हैं या हमारे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इनके हर एक के अंदर एक जस्टिस सरफराज डोगर छुपे बैठे हैं। ये और बात है कि हर उसका इजहार जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। कुछ आईनी बेंच के जजेस उसका इजहार अपने रिमार्क्स के ज़रिए कभी कभी करते हैं, कुछ अपने फैसलों के ज़रिए कर रहे हैं, कुछ अपने कंडक्ट के ज़रिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब पेश के इसकी वजह जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है। तो आप जुडिशल काउंसिल के अंदर जो जजेस बैठे हैं उनमें आपको भी मालूम है कि अब अगली एक वैकेंसी जो आई है उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। और मुझे बताएं कि ये वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं जो पहले ही अपना माइंड बना चुके हैं कि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है इनको काम से रोकना चाहिए। तो जुडिशल काउंसिल में वो क्या करेंगे, वो क्या वोट देंगे? उनको तो बैठ नहीं सकते वो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, अगर उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस या जो जजेस के, अब ये मामला भी आईनी बेंच के सामने जाने का इम्कान है क्योंकि रिट में नीचे ये जो भी ऑर्डर आया है तो उसमें आईनी मामला हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात है। तो जुडिशल काउंसिल जो है इसमें मैं समझता हूँ इतनी बाख्तियार नहीं है जितनी अब सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच होगा। वो आईनी बेंच कितना एक्टिवली और कितने जल्दी जो है इस मामले को रिजॉल्व करता है ये अभी आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा, और ख़ास तौर पे जब अपील फाइल हो जाएगी। चलें देखते हैं, लेट्स होप मालूम हो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आजकल ये तो नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक के बाद दूसरा धचका मिल रहा है। एक धचका तो उन्हें खैर डोगर साहब ने खुद दे दिया और एक फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला है वो भी बड़ा अहम है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखते हैं उसमें आगे चलकर क्या होता है। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।